विमल की शांत यात्रा। विमल एक छोटे से घर में रहता था। उसका घर बहुत भरा भरा रहता था और उसका मन भी अक्सर उलझा हुआ महसूस करता था। हर कोने में सामान का ढेर, पुरानी यादें और अनसुलझे विचार भरे थे। एक दिन सुबह उठकर उसने अपने चारों ओर देखा। ये सब देखकर उसे लगा कि उसे कुछ बदलना होगा। ये सिर्फ घर नहीं, उसके अंदर की अशांति भी थी। उसने अपने घर के एक छोटे से कोने से शुरुआत की जहां पुरानी चीजें जमा थीं। जैसे जैसे उसने अपने सामान को व्यवस्थित किया, हर चीज को उसकी सही जगह पर रखा, उसे लगा कि उसका मन भी शांत हो रहा है। ये सिर्फ चीजों को हटाना नहीं था, बल्कि मन की उलझनों को सुलझाना भी था, एक एक करके। हर छोटी सफलता उसे और प्रेरणा देती थी। एक साफ शेल्फ, एक व्यवस्थित दराज, माइनस, ये सब उसके मन को हल्का करते थे। उसे महसूस हुआ कि शांति बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव से आती है। धीरे धीरे उसने अपने घर के दूसरे हिस्सों को भी व्यवस्थित करना शुरू किया। रसोई से लेकर बेडरूम तक हर जगह से अनावश्यक सामान हटाकर उसने जगह बनाई, न सिर्फ चीजों के लिए बल्कि अपने विचारों के लिए भी। विमल ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। सूरज उगने से पहले उठकर, जब दुनिया सो रही होती थी, वो कुछ देर चुपचाप बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। ये उसकी नई आदत बन गई थी। ये छोटा सा समय उसे पूरे दिन के लिए तैयार करता था। उसे अब भागदौड़ महसूस नहीं होती थी, बल्कि एक शांत शुरुआत मिलती थी, जैसे सुबह की ठंडी हवा मन को छू जाती है। सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट, दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज और हवा में फूलों की खुशबू, ये सब उसे पहले कभी सुनाई या महसूस नहीं हुई थी। अब वो हर पल को जीता था। उसने छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढना शुरू कर दिया। एक फूल की पंखुड़ी पर जमी ओस की बूंदें, बारिश की धीमी धीमी आवाज या हवा में पत्तों की सरसराहट, हर चीज में उसे जादू नजर आता था। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा बगीचा बनाना शुरू किया। मिट्टी में हाथ डालना, पौधों को पानी देना, उन्हें बढ़ते देखना, ये सब उसे जमीन से जोड़े रखता था और एक नई ऊर्जा देता था। उसने महसूस किया कि प्रकृति का अपना एक लय होता है, माइनस, उगना, बढ़ना, फलना फूलना और फिर मुरझा जाना। ये जीवन का चक्र था और इसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग था। विमल ने सीखा कि अतीत की चिंता करना या भविष्य के बारे में सोचना समय बर्बाद करना है। असली जीवन तो अभी इस पल में है, जिसे हम जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उसने अपने पुराने अफसोसों और शिकायतों को भी नदी के पानी में बह जाने दिया। हर बार जब कोई पुरानी बात मन में आती, वो उसे एक बादल की तरह देखता और उसे दूर उड़ जाने देता। उसने ये भी समझा कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं होती। मौसम का बदलना, लोगों के विचार या जीवन की अनिश्चितताएं, इन्हें स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। इस स्वीकृति ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। उसे पता चला कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शांति और धैर्य ही सबसे बड़े हथियार हैं। धीरे धीरे विमल ने अपने पास जो कुछ था, उसमें संतुष्टि खोजना सीख लिया। उसे अब ज्यादा की चाह नहीं थी, बल्कि जो था उसमें ही खुशी थी, माइनस एक गर्म चाय का कप, एक अच्छी किताब या बस शांति से बैठना। उसकी ये नई शांति उसके व्यवहार में भी झलकने लगी। वो अब लोगों से ज्यादा धैर्य और समझदारी से बात करता था। उसकी मुस्कान ज्यादा सच्ची और उसकी आंखें ज्यादा शांत लगती थीं। उसने साधारण भोजन पकाना भी शुरू किया। बाजार से ताज़ी सब्जियां लाना, उन्हें साफ करना और धीरे धीरे पकाना, ये सब एक ध्यान की तरह था। हर निवाला उसे प्रकृति से जुड़ाव महसूस कराता था। हर शाम वो अपने घर के पास के रास्ते पर टहलने जाता। पेड़ों की छांव में चलना, हवा को महसूस करना और सूरज को ढलते देखना, ये उसके दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गया था। उसने एक डायरी लिखना भी शुरू किया। अपने विचारों, भावनाओं और दिन भर की छोटी छोटी खुशियों को लिखना उसे अपने अंदर झांकने का मौका देता था। उसने सीखा कि दूसरों को और खुद को माफ करना कितना जरूरी है। पुरानी बातों को पकड़कर रखने से सिर्फ बोझ बढ़ता है। माफी देने से मन हल्का होता है और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिलता है। अब उसे शोर शराबे की जरूरत नहीं थी। शांति में ही उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। कभी कभी बस चुपचाप बैठना और अपने अंदर की आवाज सुनना ही काफी होता था। उसका घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक शांत और पवित्र स्थान बन गया था। हर चीज करीने से रखी थी और हर कोना शांति से भरा था।
ये उसके अंदरूनी बदलाव का प्रतीक था। विमल की शांत यात्रा ने उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। वे भी अब अपनी जिंदगी में सादगी और शांति की तलाश करने लगे थे। विमल अनजाने में ही एक मार्गदर्शक बन गया था। विमल का घर अब शांत और व्यवस्थित था और उसका मन भी। उसने पाया कि सादगी में ही सबसे बड़ी सुंदरता और शांति छिपी है। ये एक ऐसी यात्रा थी जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर पल में शांति खोजने की संभावना है।